हाय स्टूडेंट, आप सबों को आपके मार्क्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का हम लोग 5 तक देख चुके थे, है ना। अब उसके आगे हम लोग 9.1 का उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। उसके पहले देख चुके थे कि उसमें आपको बताया था कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और नमन कोण किसे कहते हैं, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे कि बताया था स्टूडेंट कि ऊपर की तरफ हम जो देखते हैं और जो क्षैतिज से जो कोण बनता है या तो नीचे और जमीन से जो ऊपर की तरफ कोण बनता है उसको उन्नयन कहते हैं। और ऊपर से जो देखते हैं नीचे की ओर देखने से जो कोण बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन मीन्स अनमन कोण। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में ये 6 मार्क्स का आता है ना, 6 मार्क्स का आता है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें 9.1 में, उसमें से इतना कर लिए तो आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो आपको बहुत जरूरी है ना। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, बहुत अच्छी आसान है। जैसे कि पहले बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ इसका फिगर आप समझिए कि फिगर कैसे बनता है ना। बस बाकी बात सॉल्यूशन हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, तो देखिए कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी 1.5 मीटर कोई लड़का है, वो कोई भवन से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर, यानी भवन का ऊंचाई जो होगा ना, छत, उससे और उसका आंख से शिखर का उन्नयन कोण बनता है 30 से 60 डिग्री। 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर जा गया है। कहने मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि देखिए क्या कहता है कि एक भवन है। ठीक है, एक भवन है यहाँ इतना ऊंचा, कितना ये ऊंचाई तो दिया नहीं है, और एक लड़का है यहाँ पे, ये दोनों की दूरी का यहाँ पे हो गया, ये दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर। क्या है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब ये क्या है कि इसका ये शिखर है ना, शिखर से इसका कितना कहता है, शिखर से इसका उन्नयन कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका 30 डिग्री बनता है ना, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, शिखर, ये भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्षैतिज है, तो इससे यहाँ पे इसको यहाँ पे इसका ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे इसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है भवन की ओर जाता है ना, भवन की ओर जाता है तो क्या करता है, जाता है तो ये 30 मीटर दूर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, यानी भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, यानी कि और आ गया ये, तो उसकी आंख से यहाँ तक का उसका कोण बन जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है 60 डिग्री। तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन दिया हुआ है और ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ है आपका 30 मीटर दिया हुआ है ना। और ये लड़का इधर जा रहा है, तो बता रहा है कि भवन से कितनी दूरी चलकर गया है ना, भवन से कितनी दूरी चलकर गया, ये निकालने के लिए हम लोग कराने ये पहले यहाँ लड़का था, यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये हम लोग को दूरी निकालना बोल रहा है। तो मान लेते हैं ये ए है ना, बी है, सी है, डी है, ई है ना, और इसको ले लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी, ये बी हो गया, ए सी डी ई एफ और ये जी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, इसका मान लेते हैं। तो देखिए अब क्या है कि हम लोग को निकालना ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी वो तय किया, ये निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, बस आपका सॉल्यूशन, बस इस कुछ करना नहीं है, केवल आपको ले लेना है समकोण त्रिभुज कौन कौन है उसको पहचानिए, और समकोण त्रिभुज पहचानने के बाद उसके बाद सॉल्यूशन करते जाइए। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज दिखा है ना, दोनों समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी जी है और ए बी सी है, बस हो गया।
तो इस पे लेना है। आपको पहले बताया थे कि निकालना क्या है और दिया क्या है, ये समझिए। निकालना हम लोग को ये है, यानी ये नीचे वाला, ठीक है, यानी ये है ना, ये आधार हो गया, और दिया क्या है हम लोग का, लंब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग को ये लंब दिया हुआ है। तो और एक चीज यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ से ये यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ, ये यहाँ देख रहे हैं 1.5 मीटर है, यहाँ भी 1.5 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ कितना ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला हम लोग का यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितना ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का। तो 30 में 30 में 1.5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 5, ये माइनस लेंगे तो ये 5 पॉइंट, यहाँ बचा 9, 8 हो जाएगा, 8 यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 28.5 बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ का ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 28.5 मीन्स 28.5 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेते हैं इसका हम लोग समकोण त्रिभुज, है ना। हल, सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। लेते हैं हल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसी को लीजिए, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, है ना। समकोण त्रिभुज ABG लेते हैं, ABG में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABG में क्या मिलता है देखिए, तो हम लोग क्या बोले, ये आधार लेना है और ये लंब लेना है। तो कैसा हो जाएगा, जैसे कि पहले बताया थे आपको कि साइन थीटा का होता है P/H, कोस थीटा का होता है B/H, और टेन थीटा का होता है P/B, ठीक है। तो ये हम लोग का इधर P हो गया, इधर ये हम लोग का नहीं सॉरी, ये इधर H हो गया, इधर P हो गया, और इधर क्या हो गया हम लोग को B हो गया। तो हम लोग को लेना क्या है देखिए, इधर आधार लेना है और लंब लेना है, मींस टेन का लेना है। तो टेन का हम लोग क्या लेगा, टेन ले रहे हैं क्या, समकोण ABG ले रहे हैं, मींस टेन 60 डिग्री ले रहे हैं हम लोग, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा GB, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। और टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, तो AB/GB, है ना। तो ये हम लोग को एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग को बन गया, है ना। अब हम लोग लेते हैं क्या, त्रिभुज ABC में एवं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है स्टूडेंट। तो AB ये पूरा हो गया और ये आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से देखिए, ABC में टेन 30 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC, है ना। तो AB बटा BC, ठीक है। तो और क्या होता है, 33 का मान 1 बटा √3 होता है, AB बटा BC हो गया, है ना। AB बटा BC हो गया ये हम लोग का। अब देखिए यहाँ से AB बटा BC, और BC को क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 बटा √3 बराबर AB बटा BC को लिख सकते हैं हम लोग BC है ना, ये क्या लिखते हैं CG प्लस GB, CG प्लस GB ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से GB का मान यहाँ निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ से GB का मान निकल जाएगा, तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो GB बराबर मिल जाएगा AB बटा √3, ठीक है। AB बटा √3 हम लोग को CG निकालना है, मतलब ये क्योंकि वो जो आदमी है, लड़का है, यहाँ से चलकर यहाँ तक जाता है, उसी का दूरी निकालना है। तो ये EF कहिए या तो CG कहिए, है ना। तो ये हम लोग को निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, CG प्लस GB बराबर √3AB हो जाएगा हम लोग को, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे GB का वैल्यू है ना, ये इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को देखिए, CG प्लस GB का वैल्यू है AB बटा √3
बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखते हैं आपका समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए जी भी है ना, तो जी बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ पे जो बचा है सो लिखते हैं, क्या बचा हुआ है, तो 3ab। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, ए बी का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी बराबर, ए बी है ना 28.5, यानी सी जी बराबर हो जाएगा आपका सी जी, ये आप इधर माइनस हो जाएगा, सी जी बराबर 28.5 बटा √3, और ये इधर के माइनस हो जाएगा ना, तो इसको माइनस लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको माइनस करते हैं √3, और यहाँ ए भी यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 माइनस 28.5 बटा √3। अब ये √3 यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो सी जी बराबर आ जाएगा हम लोग को 28.5 माइनस ये 28.5 बटा √3 बच जाएगा। अब ये सी जी बराबर हो जाएगा आपका 28.5 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से घट करके 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 28.5 बटा √3 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब इस तरह से इसको जो है इसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बीच की दूरी आपका इसका निकल जाएगा। क्या है इसका बीच की दूरी में, तो इसको गुना करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी जी बराबर हो जाएगा, अब गुना कीजिए 5 में 1 16 में 1 और 5 यानी 57 आ जाएगा बटा √3, यानी क्या हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा सी जी बराबर आपका आ गया 57 बटा √3, ठीक है। यानी कितना दूरी, यानी कितना दूरी गया 57 बटा √3 मीटर, ठीक है। सब मीटर हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः ये भवन की ओर चलकर गई दूरी बराबर है ना, तो इसको √3 से रेशनलाइज कर दीजिए, यहाँ पे √3 से रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हम लोग को 57 गुने √3 बटा 3 हो जाएगा, और क्या है 19 के 57 यानी 19 √3 आ जाएगा मीटर, ठीक है। लिखेंगे हम लोग अतः भवन की ओर क्या था, भवन की ओर चली गई दूरी बराबर क्या हो गया 19 √3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल क्या करना है आपको, ये फिगर देखना है ना, केवल फिगर समझिए और बस क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ये आपको 6 मार्क्स देता है, इसलिए आपको इसको किसी भी हालत में किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए इसको, है ना। 6 मार्क्स पाने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कहीं भी आप इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, तो क्या कहता है उसे 7 में देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं इसको। क्या है देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। अर्जुन ऐसा कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक ऊंचा घर है, भवन है, कितना है 20 मीटर है, और उस भवन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, मीनार लगा हुआ है। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे घर के ऊपर में लोग टावर लगाते हैं ना, तो टावर लगा हुआ है, टावर यानी मीनार लगा हुआ है, ठीक है। तो वो मीनार लगा हुआ है, तो लगी एक संचार मीनार के तल, तो देखिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक ये घर है, ठीक है, एक ये घर है, इसकी ऊंचाई आपको दे दिया है क्या 20 मीटर, ठीक है फ्रेंड, इसकी ऊंचाई दिया है 20 मीटर। अब कहता है इस पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है, इस पर एक ऐसे मीनार खड़ी है
है ना। तो कहता है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी भूमि का एक कोई बिंदु है यहाँ पे, है ना, भूमि का कोई एक बिंदु है, उससे शिखर से मीनार के शिखर और मीनार के शिखर, ठीक है, ये हो गया आपका। और कहता है फिर मीनार के शिखर और तल से, है ना, और ये मीनार का ये तल हो गया आपका यहाँ से। तो मीनार का शिखर और तल का उन्नयन कोण कह रहा है। मीनार के शिखर और तल का उन्नयन कोण क्या है, 60 और 45 है, यानी यहाँ ये 45 बना रहा है और ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये आपका 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से बना रहा है। तो कहता क्या निकालने के लिए हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका निकालने बोल रहा है हम लोग को h मीटर मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये निकालने बोल रहा है, ले लेते हैं, बस कुछ नहीं, बन गया है यहाँ पे हम लोग को a b c और ये यहाँ पे हम लोग इसको d देते हैं, बस हो गया, सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपका। तो क्या है ये देखिए यहाँ पे, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का है। ठीक है, 7 का है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है। तो देखिए अब बस कुछ नहीं करना है आपको कि फिगर बनाओ कि समकोण त्रिभुज ले लीजिए और बस बना दे, धड़ाम सा ये बन जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी है ही नहीं आपको। तो क्या करना है हम लोग को यहाँ से, अब हम लोग को इसका निकालना है ना, तो ले लेते हैं हम लोग, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, h मीटर लेते हैं। मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर लिए हम लोग। तो अब क्या है, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, तो ये तो दिया हुआ है, तो बस दो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है स्टूडेंट। तो लेते हैं हम लोग कोई भी समकोण त्रिभुज के लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं। तो क्या है देखिए, हम बराबर करें, आपको क्या दिया है और क्या निकालना है उसको समझिए। दिया है हम लोग को ये लंब की तरफ दिया हुआ है और निकालना है हमको कितना, इसी को में निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन चीज बन रहा है, आप ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए या ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, ये BC तो आएगा ही दोनों में। ये देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABC लीजिए या त्रिभुज DBC लीजिए, ये BC दोनों में आएगा, तो वो फायदा हो जाएगा हम लोग को। देखिए क्या होता है, लिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला है ना ABC, ये बड़ा वाला है, मींस ये 10 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग को 10 60 डिग्री बराबर AB बटा BC हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 60 का √3 हो जाएगा। तो AB बटा BC, AB का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 20 हो गया, यहाँ से h हो गया, यानी मींस ये हो जाएगा आपका AD प्लस BD बाय BC, यानी √3 बराबर AD का वैल्यू हम लोग h मान लिए हैं और BD का तो दिया हुआ है 20 बटा BC हो गया आपका, और ये BC को इधर ले जाइए, यानी BC बराबर आपका हो जाएगा h प्लस 20 बटा √3। ये समीकरण 1 हो गया। बस अब समीकरण 2 निकालेंगे यहाँ से इस समकोण त्रिभुज से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग को नेक्स्ट लेते हैं समकोण त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को 30 दिया हुआ है ना, 45 45 दिया हुआ है, 10 45 इक्वल टू DB बटा BC। तो 10 45 का वैल्यू होता है 1, यानी DB का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20, है ना, DB का वैल्यू दिया हुआ है 20 और BC का तो BC रहेगा ही, तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को BC और बराबर 20, यानी कि BC इक्वल टू 20 निकल गया। अब समीकरण 1 में BC का वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से क्या मिलेगा, यहाँ पे BC का वैल्यू लगा लीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 और h प्लस 20 बाय √3। अब ये √3 को यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
20√3 इक्वल टू h प्लस 20। अब क्या करते हैं, इस 20 को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, मीन्स h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 20 कॉमन लेते हैं तो h बराबर हो जाएगा 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। ये आपके भवन की ऊंचाई निकल गया, नहीं शिखर, ये मीनार की ऊंचाई निकल गया है ना। किसका ऊंचाई निकल गया, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया आपका 20√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ भी है ना, कुछ भी नहीं है, केवल आपको फिगर बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। और जहां तक क्वेश्चन में जिस प्रकार से दिया हुआ है कि आपको फिगर बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है, एकदम कोई जरूरत है ही नहीं, फिर केवल आप उसका जो कहते जाता है आप उसका काम करते जाइए तो अपने आप वो बन जाता है। तो देखिए क्या करता है। फिर अब आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे करता है वैसे वैसे काम कीजिए, आपको प्रॉब्लम खड़ा नहीं होने देगा। ठीक है, आप क्या करना है, प्रॉब्लम तो खड़ा करना है आपको मैथ में, मैथ से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सेम क्वेश्चन है। अब क्या दिया हुआ है कि भवन को ऊंचाई दिया हुआ था ना, लेकिन अब ऊपर जो मीनार था उसी तरह से मूर्ति लगा हुआ है, तो मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर बनेगा। अभी उन्नयन कोण का 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए दोस्तों क्या कहता है यहाँ पे, सेम उसी तरह से है। एक पेडेस्टल है, मान लीजिए कोई पेडेस्टल है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से पेडेस्टल है। ठीक है, उसके ऊपर में एक, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका मूर्ति लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर। पहले क्या था, ये दिया हुआ था ना, ये निकालना था, और ये दिया, और ये निकालना होगा। ठीक है, यानी ऊंचाई निकालना होगा। अब भूमि का कोई एक बिंदु है कहीं पे, ठीक है, इस बिंदु से कहता है कि मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण और ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दोनों बना रहा है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है। बस हो गया सॉल्यूशन। सेम है ना, पूरा सिमिलर क्वेश्चन है ना, केवल क्या थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब इसको निकालना। इसके अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसको निकालना, ये दिया था उसको निकालना था। तो ये बस वैसा ही करते जाना है। टेन हम लोग लेते जाएंगे, 10 60 और 10 45 लेते जाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ए लेते हैं, है ना, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं, और ये हम लोग का डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये इसका मान लीजिए एच है। ठीक है, तो लेते हैं क्या, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या मिलता है, ये पूरा ABC में। तो 10 ऐसा में बना रहा है कौन, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 10 60 डिग्री बराबर वही हो जाएगा AB बटा BC, और 10 60 का बस जाते हैं आप कि √3 हो गया, और AB का वैल्यू AD प्लस BD बटा क्या हो जाएगा हम लोग का, ये BC हो गया। तो ये BC को इधर ले आइए, यानी √3 BC हो जाएगा, और AD का वैल्यू देखिए 1.6 मीटर प्लस BD का वैल्यू देखिए क्या लिए हम लोग, नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, BD का BD भी रहने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिए हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, H ले लीजिए, यहाँ H लिए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, और बटा में तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ ये चला आया है।
तो ये BC बराबर हो गया आपका 1.6 मीटर प्लस h बाय √3 हो गया। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है यहाँ पे हम लोग का, ये हो गया। अब लेते, क्योंकि ये तो बड़ा वाला लिए ना, अब लेते हैं हम लोग छोटा वाला लेते हैं। तो छोटे वाले समकोण त्रिभुज में लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन को लेते हैं? DBC में, DBC में, ठीक है, DBC में लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? 1045 डिग्री यानी 1045 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1045 डिग्री हो जाएगा हम लोग का इक्वल टू DB बटा BC। ठीक है, तो यहाँ पे 1045 का मान 1 हो गया और DB का तो दिया नहीं है, DB का हम ले लिए क्या? H मान लिए, H बटा BC यानी BC बराबर हो जाएगा H। तो हम लिखेंगे इसका समीकरण 1 से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे। तो क्या समीकरण 1 में देखिए BC बराबर है ना, समीकरण 1 से। ठीक है, तो BC बराबर, BC का वैल्यू है H लगा देंगे, तो H बराबर 1.6 मीटर प्लस H बटा √3। ये √3 को इधर ले आइए तो क्या मिलेगा? √3H बराबर 1.6 मीटर माइनस H, सॉरी प्लस H है, ये H को इधर ले आते हैं हम लोग। √3H माइनस H बराबर 1.6 मीटर, यहाँ H कॉमन लेते हैं तो बचता है √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो H बराबर हो जाएगा 1.6 मीटर बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। यही ना दिया हुआ था √3 का निकालने के लिए, है ना। तो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। H बराबर 1.6 बटा, यही करते हैं इसको √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, परिमेयकरण कर देंगे, है ना। परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और H बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। मीन्स आपका H बराबर आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, ये मीटर में आपका ऊंचाई आ गया। ये आपका आंसर हो गया किसका? H इसको माने थे पेडस्टल का, तो पेडस्टल का ऊंचाई कितना हो गया? तो ये आपका 0.8 × √3 प्लस 1 हो गया। देखिए, तो देखिए एक ही जैसा क्वेश्चन समझ जा रहा है ना, तो इसीलिए आप इसको देखते जाइएगा, सब एक ही जैसा मिलते जाएगा तो आपको ज्यादा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एकदम आना ही शुरू हो जाएगा। और ये आपको जरूरी है 6 नंबर, क्योंकि लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है 6 नंबर लेना, क्योंकि वो आपका मार्क्स में जुड़ेगा वो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु है ना, इसको साफ कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए, जब तक फिगर जो है ना बनता नहीं है तब तक आपको थोड़ा सा लगेगा समझ टाइप का कि कैसे बनेगा, बस फिगर बना कि वो बना, है ना। तो इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करता है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार एक है, उसका पाद बिंदु से, तब इसका मतलब है कि एक साइड मीनार होगा और एक साइड भवन होगा, तो मीनार थोड़ा ऊंचा होता है, लंबा होता है। तो वही कहता है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि एक मीनार है इस प्रकार से, है ना, और इसके साथ में एक भवन इधर होगा, इस साइड में भवन होगा। तो कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से, गलती बन गया ना, ये इधर से यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अच्छा यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ये पाद बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, और यहाँ से फिर भवन और ये इसका पाद बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, इस प्रकार से करा है। ठीक है, देख सकते हैं करा नहीं एक चीज, एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का पाद बिंदु ये हो गया और भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर कहता है आगे में कि शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर को दीजिए भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु, यहाँ भवन के पाद बिंदु है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। ये क्या है, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये है ना। तो अब हम लोग को बस सोल्यूशन हो गया। इसमें से मीनार का दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये आपका पूरा का पूरा दे दिया है 50 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी सी और ये हम लोग डी ले लिए, है ना। देखिए यहाँ पे बस कुछ नहीं, लेवल लेना है, सेम प्रोसेस में चलना है हम लोग को। तो लेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, क्या लेते हैं, समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या होता है, देखिए एबीसी में दिया ये लंब है आधार निकालना हम लोग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 हम लोग लेंगे, 10 60 डिग्री लेंगे, यही करा है ए बी सी में 10 60 डिग्री है हम लोग का, है ना। तो ये हम लोग 10 60 डिग्री लेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग को 10 60 बराबर, 10 60 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, है ना, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो क्या है 10 60 का वैल्यू √3 और ए बी का वैल्यू क्या है 50, ए बी का वैल्यू यानी 50 और बी सी का तो बी सी नहीं दिया हुआ, रहने देंगे, यानी बी सी इक्वल टू आ जाता है 50 बटा √3 आ जाता है ना, ये आ गया। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर लेते हैं एवं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीसीबी में, डीसीबी में, ठीक है स्टूडेंट, डीसीबी में, समकोण त्रिभुज डीसीबी में देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये 30 बना रहा है, इसको निकालना है ना भवन की ऊंचाई हम लोग का, तो यहाँ भी ले लेंगे हम लोग 10 30 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा सी डी बटा बी सी, और 35 का वैल्यू 1 बटा √3, सी डी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, बराबर बी सी का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो बी सी का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है 50 बटा √3। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको ना ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं √3 इक्वल टू सी डी बटा बी सी लिख सकते हैं, है ना, और इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी सी इक्वल टू हो जाएगा √3 सी डी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग कि बी सी का वैल्यू लगा देंगे, बी सी का वैल्यू क्या है 50 √3 बराबर √3 सी डी हो जाएगा, है ना। तो ये √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 50 और ये √3 क्या हो जाएगा 3 सी डी हो जाएगा, यानी सी डी डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 बटा 3 मीटर हो गया, यानी ये इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 से जो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड किया जाए तो पुनः क्या, तो यही आंसर आपका हो गया, यही आंसर आपका हो गया, या तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सी डी बराबर ये 3 1 जा 3 बचेगा, यहाँ से 2 यानी 3 6 है ना, पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर
16.2/3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो बस लिख रहे हैं कि सब का सब हम लोग को एक सा क्वेश्चन मिल रहा है ना। और ये 6 नंबर में तो आता ही है, ये आपको बार बता रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट,